आज हमारा 11th डे स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स का। तो आज हम लोग सीखने वाले ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ये वीडियो पूरा बेसिक रहेगा। मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ आईटीएम क्या है, एटीएम क्या है, ओटीएम क्या है। तो आपको पता होगा कि 90% लोग 90 डेज में 90% कैपिटल लॉस करते हैं एफएनओ में, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। रिस्क कब तक होता है? जब तक आपको ये नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। जैसे मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी दी थी, अगर आपको याद होगा। जैसे मार्केट अगर डायरेक्टली डायरेक्टली आ रहा है और डायरेक्टली क्या कर रहा है, पीएसवाई लेवल का अगर ब्रेकआउट कर रहा है या फिर ब्रेकडाउन कर रहा है, तो आप वहाँ पे रिवर्सल का प्लान कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट ने क्या किया है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे पीएसवाई लेवल है ना, यहाँ पे पीएसवाई लेवल है। तो मार्केट क्या किया, मार्केट आ गए यहाँ पे। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आ गया और डायरेक्टली ब्रेकआउट किया किसका, यहाँ पर है पीएसवाई लेवल। ठीक है। और जब पीएसवाई लेवल का डायरेक्टली ब्रेकआउट होता है तो मार्केट, मैंने क्या कहा था, मार्केट नीचे आता है। ठीक है। यहाँ पे ट्रेड करते या ना करते आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट क्लोजिंग होने वाला था। ठीक है। लेकिन बहुत से लोग ट्रेड करते 3 PM कैंडल को भी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्कैल्प भी करते तो भी यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाते हैं। कॉन्सेप्ट मैटर करता है। ठीक है। तो अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा बनता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि मार्केट अगर डायरेक्टली पीएसवाई लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है या फिर ब्रेकडाउन कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और साइकोलॉजिकल लेवल का अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है तो क्या होता है कि ये जो बायर्स है ना, उनके एसएल नीचे अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद कौन आता है, बायर्स आते हैं ना। ठीक है। थोड़ा सा एसएल हंटिंग के बारे में बता रहा हूँ, हम ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी जाएंगे। ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको ये बता के रखा हुआ है, जैसे कि मार्केट अगर डायरेक्टली पीएसवाई लेवल का ब्रेकआउट करता है तो क्या हो जाएगा कि नीचे एसएल अवेलेबल हो जाएंगे और मार्केट उनके एसएल खाने के लिए नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर एसएल अवेलेबल नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जब पीएसवाई लेवल का ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है, जैसे यहाँ पे पीएसवाई लेवल का ब्रेकआउट हुआ था ना, तो ब्रेक एक्चुअल में पीएसवाई लेवल कौन सा है, ये वाला पीएसवाई लेवल है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे सेटिंग है और यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि 40,000 कर देंगे यहाँ पे। तो ये क्या है कि पीएसवाई लेवल है। और पीएसवाई लेवल का जब ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे बायर्स आते हैं, और जब ब्रेकडाउन मिलता है तो कौन आएगा, यहाँ पे सेलर्स आएंगे। ठीक है। तो जब यहाँ पे बायर्स आएंगे ब्रेकआउट होने के बाद, तो ये एसएल कहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, नीचे अवेलेबल हो जाएंगे ना। तो मार्केट उनकी एसएल खाने के लिए नीचे आ जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने वीडियोस में बता के रखा हुआ है एसएल लैंडिंग के। तो अगर आपको नहीं पता एसएल लैंडिंग के बारे में, तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग एसएल लैंडिंग की सारी मेरे जो स्ट्रैटेजी है वो सीख सकते हो फ्री में। ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा आईटीएम क्या है, एटीएम ओटीएम ऑप्शन चेन के ऊपर भी जाके हम लोग सीखेंगे। 90% लोग 90 डेज में 90% कैपिटल लॉस करते हैं एफएनओ में, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। इसमें ना रिस्क बहुत हाई होता है। रिस्क कब तक होता है, जब तक आपको ये नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। जैसे अगर आपको पता है आप अगर आप सी साइड जा रहे हो, सी पी क्या है, इसके ऊपर भी आएंगे हम लोग। जैसे आप सी साइड जा रहे हो, कॉल की साइड, तो अगर आपको पता है कि एडेक्स भी 25 के ऊपर है, ऊपर एसएल अवेलेबल है, ग्लोबल पॉजिटिव, तो यहाँ पे आप लोग बाय कर सकते हो इजीली, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको एक तो पता होगा कि इन्वेस्टिंग और इंट्राडे की ट्रेडिंग के बारे में। जैसे यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। देखो, इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो, शेयर को बाय करते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिस्क बहुत कम होता है यहाँ पे। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि रिस्क बहुत हाई होता है, क्योंकि अगर आपने इंट्राडे इन्वेस्टिंग किया ना, वहाँ पे रिस्क बहुत लो है और कैपिटल ज़्यादा लगेगा। मतलब जितना है ना, जैसे 100 शेयर, जैसे शेयर की प्राइस अगर 100 है, अगर आपने 100 क्वांटिटी ले ली तो जितना अमाउंट लगेगा उतना ही लगेगा। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको लेवरेज मिलता है, मतलब 5x लेवरेज मिलता है। ब्रोकर क्या बोलता है कि मैं आपको उधार दूंगा, मतलब लेवरेज दूंगा, उसके बदले में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कितना लेवरेज मिलता है, 5x लेवरेज मिलता है। ठीक है। कितना लेवरेज, 5x लेवरेज मिलता है। और इंट्राडे जैसे इन्वेस्टिंग में हम लोग क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग मतलब शेयर को बाय करते हो, मतलब क्या करते हैं, डिलीवरी लेते हो उस शेयर्स की। ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग में 5x लेवरेज मिलता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो अगर एक शेयर का प्राइस है 1000, ठीक है, 1000, या फिर किसी भी प्रीमियम का प्राइस है 1000 फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया कि यहाँ पे बाय किया। ठीक है। यहाँ पे क्या किया, आपने बाय किया। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जैसे किसी भी प्रीमियम का प्राइस या फिर शेयर का प्राइस ले लो, 1000 है, आपने क्या किया, बाय किया यहाँ पे। ठीक है। और आपने सेल कितने भी किया, 1200 पे आपने क्या किया, सेल किया। मतलब आपका प्रॉफिट हो गया ना यहाँ पे, कि आपने बाय किया था 1000 पे और आपने सेल किया 1200 पे।
जैसे अगर आपको यहाँ पे देखो कैलकुलेट कैसे करना होता है, या मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने मान लेते कि आपने कितनी क्वांटिटी बाई की, 100 क्वांटिटी बाई की, तो आप यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगी, जैसे 1K, मतलब यहाँ पे आपने बाई किया ना, अब तो जितने आपने जहाँ पे जिस प्राइस पे आपने बाई किए मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो ये कितना आएगा इन्वेस्टमेंट, जो भी रहेगा आपका कितना इन्वेस्टमेंट आएगा 1 लाख, ठीक है। ये आ गया इन्वेस्टमेंट। अब प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, जैसे यहाँ पे अगर पॉइंट्स कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, 200 पॉइंट्स। 200 पॉइंट्स इंटू क्वांटिटी कितनी है 100, तो ये कितना आएगा 20,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, ड्राइंग के ऊपर मत जाओ थोड़ा सा, ये कितना होगा 20,000, ठीक है, कितना होगा 20,000। अब यही मान लो कि हमने क्या किया कि 1K में मतलब 1,000 पे बाई किया और 800 पे क्या किया, सेल किया। मान लो तो कि 800 पे हमने क्या किया, सेल किया। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा लॉस होगा, कितने का, 20,000 का लॉस होगा। लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस पता है तो आप 20,000 का लॉस क्यों लोगे, है ना, 4,000 का 5,000 का भी लॉस ले सकते हो। अगर आप लॉस ले रहे हो तो आपको लॉस कितने का लेना है, 5,000, 10,000, और प्रॉफिट ले रहे हो तो कितना दे लेना है 1:2, मतलब 20,000। जितना आप लॉस ले रहे हो ना, जैसे लॉस अगर आप 1 रुपये का ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट कितने का लेना है, 2 रुपये का, 3 रुपये का, ठीक है, 1:2, 1:3। जैसे देखो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे मतलब स्टॉक को बाय करते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या होता है, यहाँ पे तो प्रॉफिट हो जाता है लेकिन यहाँ पे लॉस होता है। जैसे ही शेयर का प्राइस नीचे आता तो आपका लॉस हो जाता। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तब भी आपका प्रॉफिट होगा, और जब मार्केट नीचे आता है तब भी आपका प्रॉफिट होगा इंट्राडे ट्रेडिंग में। और यहाँ पे आपको 5x लेवरेज भी मिलता है। वेल आपको अगर शेयर को बाय करना है, जैसे कोई HDFC का शेयर हो गया या फिर कोटक का शेयर हो गया, तो आप लोग एक शेयर को भी बाय कर सकते हो, 10 को भी बाय कर सकते हो, 10,000 शेयर को भी बाय कर सकते हो। लेकिन लॉ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको क्या करना पड़ेगा, लॉट्स में बाय करना पड़ेगा, ठीक है, और ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। जैसे बैंक निफ्टी का लॉट साइज क्या है 25, और निफ्टी का क्या है 50, ठीक है, ये लॉट साइज है। अगर यहाँ पे आपको क्वांटिटी, आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में आप लोग 51 बाय नहीं कर सकते, 60 बाय नहीं कर सकते। अगर आपको 50, अगर इसके ऊपर बाय करना है तो आपको डायरेक्टली 100 बाय करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब लॉट्स में बाय करना पड़ेगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो यहाँ तक आप क्या क्या समझ गए कि आपको फ्यूचर ऑप्शंस में जब बाय करोगे तो आप लॉट्स में बाय करोगे, ठीक है, और जब इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो आपको क्या मिलता है, लेवरेज मिलता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी लेवरेज मिलता है आपको, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बताता हूँ कि CP मतलब क्या होता है। जैसे सी मतलब क्या होता है कि सी, थोड़ा सा ड्राइंग के ऊपर मत जाओ भाई लोग, ठीक है। सी मतलब मार्केट यहाँ से, अगर आपको लगता है ना मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तब आप क्या करते हो, सी को बाय करते हो। और जब मार्केट यहाँ से आपको लगता है कि नीचे जाएगा तब आप लोग क्या कर सकते हो, क्या करते हो कि पी बाय करते हो। जैसे देखो, और इसका रिवर्स क्या होता है कि जब आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आप क्या करोगे, सी बाय करोगे। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, सी बाय करने के अलावा पी आप लोग शॉर्ट भी कर सकते हो, मतलब पी क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। और अगर आपको लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो आप पी बाय करने के अलावा क्या कर सकते हो, सी भी बाय, सी शॉर्ट कर सकते हो, मतलब सी सेल करना पड़ेगा आपको, तब जाके दोनों का मीनिंग एक होता है। जैसे देखो, वेल जब आप लोग बाइंग करते हो ना सी या फिर पी, यहाँ पे कैपिटल क्या होता है, कम लगता है, बहुत कम लगता है। लेकिन आप लोग जब सेल करोगे तो क्या होता है कि कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। एक लॉट बाय करने के लिए 1 लाख लगता है, 1 लाख से भी ज़्यादा जाता है, डिपेंड करता है प्रीमियम के ऊपर, कौन सा डे उसके ऊपर, मंडे या फिर थर्सडे, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या समझ गए, जब आप लोग सी बाय करोगे तो कैपिटल, और पी बाय करोगे तो कैपिटल बहुत कम लगता है, लेकिन सेल करते हो तो कैपिटल ज़्यादा लगता है। और अगर आपको सी बाय करना है या फिर पी बाय करना है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी बाय करना और पी को शॉर्ट करना, दोनों का मीनिंग एक ही है। और यहाँ पे पी को बाय करना और सी को शॉर्ट करना या फिर सेल करना, दोनों का भी मीनिंग एक ही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, मतलब OTM, ITM, ATM, OTM क्या है, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। और ऑप्शन चेन में भी जाएंगे हम लोग, वहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको सिखाऊंगा, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगी। जैसे देखो, ITM, ITM, ठीक है, ITM एक होता है, ATM एक होता है, ठीक है, ATM, और एक क्या होता है OTM। आप इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, एक होता है इन द मनी, एक होता है एट द मनी, और एक होता है आउट ऑफ द मनी। अब देखो, ऑप्शन चेन में भी जाएंगे हम लोग, वहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
इन द मनी मतलब जहाँ से मार्केट आ चुका है, ठीक है, जहाँ से मार्केट आ चुका है। एट द मनी मतलब जहाँ पे मार्केट है, और आउट ऑफ द मनी मतलब जहाँ पे मार्केट अभी तक नहीं गया, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एट द मनी क्या है, आप मुझे बताओ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ड्राइंग को रिमूव करता हूँ। यहाँ पे एट द मनी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एट द मनी क्या हो जाएगा, 43,900 क्या हो जाएगा हमारे लिए एट द मनी, मतलब इस प्राइस में मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस प्राइस पे, ठीक है। यहाँ पे एट द मनी क्या हो जाएगा, 43,900, मतलब यहाँ के आसपास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एट द मनी। अब आउट ऑफ द मनी मेरे लिए क्या हो जाएगा, मतलब अगर मैं सी बाई कर रहा हूँ तो सी के लिए और पी के लिए एट द मनी सेम ही रहता है, लेकिन आउट ऑफ द मनी और इन द मनी ये दोनों चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं सी बाई कर रहा हूँ तो मेरे मेरे लिए आउट ऑफ द मनी क्या है, मतलब ओ टी एम क्या है, 44,000, मतलब यहाँ पे मार्केट अभी तक नहीं गया है, तो ये मेरे लिए क्या रहेगा, ओ टी एम। और इन द मनी क्या रहेगा मेरे लिए, अगर मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ तो इन द मनी क्या रहेगा मेरे लिए, वो 43,800 मेरे लिए क्या रहेगा इन द मनी, मतलब यहाँ से मार्केट आ चुका है। आउट ऑफ द मनी मतलब जहाँ पे मार्केट अभी तक नहीं गया, और एट द मनी मतलब जहाँ पे मार्केट अभी है। तो अभी आप लोग जाएंगे ऑप्शन चेन में, वहाँ पे आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। ऑप्शन चेन के ऊपर मैं आपको अलग से एक वीडियो लाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है ऑप्शन चेन को देख के अलग से वीडियो आएगा उसके ऊपर भी, ऑप्शन चेन के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूँ कि एटीएम ओटीएम क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक्सपायरी, यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सी एक्सपायरी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, बस यहाँ पे दिखेगा कॉल, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे कॉल, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉल, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखता है, पुट, मतलब ये क्या है, पुट, और ये क्या है, कॉल। अब यहाँ पे थोड़ा सा डार्क एरिया दिख रहा है ना, ये इन द मनी हो जाता है, और यहाँ पे जो डार्क एरिया दिख रहा है वो होता है इन द मनी, ठीक है। और जो यहाँ पे प्राइस दिख रहा है वो क्या होता है, एट द मनी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, कॉल, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पुट। अब यहाँ पे जब मार्केट ये स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे इसको, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, ये हो गया स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अब देखो, इस स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना है, यहाँ पे दिखता है, ठीक है 255, यहाँ पे 325, यहाँ पे क्या दिखेगा, प्रीमियम दिखेगा। अब ये डार्क एरिया ना, इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे क्या है, एट द मनी, ठीक है। और जैसे आप लोग ऊपर 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 जाओगे ना, इसका जो प्रीमियम है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखो 255, 325, 395, 470, 543, 546, यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रीमियम बढ़ता जा रहा है। जैसे ऊपर ऊपर जाओगे ना प्रीमियम बढ़ता जाएगा, लेकिन नीचे नीचे जाओगे ना तो प्रीमियम कम होता जाएगा। मतलब यहाँ पे आउट ऑफ द मनी है ना, तो आउट ऑफ द मनी में क्या होता है कि प्रीमियम बहुत कम लगता है, और जब आउट ऑफ द मनी बाय करते हो तो आपका लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन डिके होता है। अब ऑप्शन डिके मतलब क्या है, इसके ऊपर भी वीडियोस आएंगी। जब मैं ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में आपको सिखाऊंगा ना नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन डिके मतलब क्या होता है, आप लोग इससे कैसे बच सकते हो। यहाँ पे देखो, आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ पे जब ऊपर जाओगे, मतलब इन द मनी में जाओगे आप लोग, तो प्रीमियम का प्राइस जो होगा वो बढ़ता जाएगा, और जब आउट ऑफ द मनी में जाओगे तो प्रीमियम का प्राइस घटेगा, यहाँ पे मतलब कम हो जाएगा। और पुट्स में भी सेम टू सेम ही, यहाँ पे एट द मनी होगा यहाँ पे, ठीक है। और इन द मनी क्या हो जाएगा नीचे, मतलब यहाँ पे देखो 43,900 क्या है हमारे लिए एट द मनी। अब इन द मनी क्या हो जाएगा, मतलब जहाँ से मार्केट आया है, कॉल की साइड के लिए बात कर रहा हूँ, मतलब मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे 43,800 से मार्केट आया है। अब थोड़ा सा कॉल में और पुट में थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे चार्ट में दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कॉल में और पुट में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे मान लो, यहाँ पे एट द मनी क्या क्या गया हमारा 40, यहाँ पे 43,900 क्या आ गया हमारा एट द मनी आ गया। अब मार्केट 44,000 नहीं गया अभी तक, ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल जाओ, 44,000 यहाँ पे नहीं गए। यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे एट द मनी क्या है 43,900, और 44,000 तक मार्केट अभी तक नहीं गया है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे लिए ओटीएम रहेगा, ठीक है, मतलब आउट ऑफ द मनी। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा मतलब ये क्या हो गया सी साइड के लिए, मतलब कॉल साइड के लिए। लेकिन पी साइड के लिए अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो ये चार्ट नहीं ऐसा मान लो, ठीक है,
और मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। यहाँ पे इतना चार्ट भूल जाओ आप लोग, ठीक है। तो मेरे लिए यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ इस पोजीशन पे है, तो मेरे लिए इन द मनी क्या रहेगा और आउट ऑफ द मनी क्या रहेगा, मुझे बताओ। इन द मनी क्या रहेगा मेरे लिए, ये ऊपर का स्ट्राइक प्राइस जितना रहेगा ना पी साइड के लिए ये इन द मनी रहेगा, और नीचे के स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा, आउट ऑफ द मनी। लेकिन सी साइड के लिए मैं उल्टा है, मतलब जो नीचे के प्राइस रहेंगे ना मेरे लिए वो इन द मनी रहेंगे, और ऊपर के प्राइस जो रहेंगे ना आउट ऑफ द मनी। एट द मनी सेम रहेगा पी और सी साइड के लिए। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको सी बाय करना है, मतलब सी अगर आपको यहाँ पे सी बाय कर रहे हो और पी बाय कर रहे हो, तो क्या क्या होता है कि कैपिटल कम लगता है। लेकिन सी बाय करना और पी को सेल करना दोनों का मीनिंग सेम है। और पी को बाय करना मतलब पुट को बाय करना, और सी को शॉर्ट करना या फिर सेल करना, दोनों का भी मीनिंग सेम ही होता है। लेकिन आप लोग जब सेल करते हो तो कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ तक आप लोग क्या समझ गए। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 43,900 क्या है एट द मनी, ठीक है, सी के लिए और पी के लिए भी, ठीक है। क्या है कि ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, ये सेम ही रहेगा एट द मनी। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब मार्केट जब ऊपर जाएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जब मार्केट सी, आप पहले कॉल की साइड फोकस करो, देन हम लोग पुट साइड आएंगे। जब देखो यहाँ पे 43,900 क्या रहेगा, ये एटीएम रहेगा, मतलब एट द मनी। इन द मनी क्या मतलब जहाँ से मार्केट आ चुका है, मतलब 43,900। यहाँ पे देखो 43,900, यहाँ पे देखो 43,800, 700, 600, 43,600, यहाँ पे देखो। अब यहाँ से मार्केट जो है ना ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ से देखो यहाँ पे 43,600, 600, ठीक है, 600, 700, यहाँ से मार्केट ऑलरेडी 800, 43,800, यहाँ से मार्केट ऑलरेडी आ चुका है। मतलब क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा, मत आ चुका है। मतलब इसका क्या होता है, प्रीमियम हाई मिलेगा आपको, क्योंकि इन द मनी है। और जैसे ही आप लोग ऊपर ऊपर जाओगे ना, तो इन द मनी में जितना आप लोग ऊपर जाओगे तो इसका प्राइस बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, प्रीमियम का प्राइस। लेकिन आउट ऑफ द मनी मतलब जहाँ पे प्राइस अभी तक नहीं गया, मतलब अगर आप कॉल की साइड देख रहे हो तो 44,000 मार्केट अभी तक नहीं गया, 44,100 यहाँ पे मार्केट नहीं गया, तो यहाँ पे जो प्रीमियम का प्राइस होगा वो कम होगा। और पुट में भी ऐसा ही है सेम। जैसे यहाँ पे देखो एट द मनी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा। अब जब मार्केट यहाँ से आया हुआ है, ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रहेगा, इन द मनी। और जब मार्केट यहाँ से देखो, यहाँ पे जब इन द मनी नीचे नीचे जाओगे ना, तो प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। अब एल मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है, यहाँ पे वाई मतलब ओपन इंटरेस्ट, एल मतलब समझ गए ना, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे जैसे नीचे जाओगे ना पुट में, तो प्राइस बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ पे 200 है, 200, 300, 400, 400, 500, 600, 700, यहाँ पे बढ़ता जाएगा प्राइस। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो प्राइस कम होता जाएगा। जैसे कि मार्केट यहाँ पे 43,900 पे, ठीक है, लेकिन मार्केट अभी तक 43,800 पे नहीं गया, मतलब ये आउट ऑफ द मनी है। 43,100 से मार्केट आया है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। जैसे यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे अगर मैं पी बाय कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इन द मनी क्या रहेगा, ये मतलब 44,000 इन द मनी रहेगा मेरे लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट आया है ना, तो यहाँ पे मार्केट आया यहाँ से, तो मेरे लिए क्या रहेगा, इन द मनी। अब ये मेरे लिए आउट ऑफ द मनी रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक मार्केट अभी तक आया नहीं है। तो जहाँ तक मार्केट, मतलब जहाँ से मार्केट आया है ना, तो क्या रहेगा वो इन द मनी। जहाँ इतने यहाँ पे कितने भी स्ट्राइक प्राइस आने दो, यहाँ पे क्या रहेंगे, जितने भी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आएंगे वो इन द मनी रहेंगे। और जहाँ पे मार्केट अभी तक नहीं गया, वो उसको क्या बोलेंगे, उस स्ट्राइक प्राइस को हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ द मनी। वेल एक वीडियो बहुत बेसिक था। इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ट्रेड कहाँ किस स्ट्राइक प्राइस को आपको चूज करना है, इन द मनी को ही चूज करना है। वेल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ग्रीक्स के बारे में, ऑप्शंस ग्रीक, थीटा, गामा, इसके बारे में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके नॉलेज बढ़ाओ, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ तक देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको।